हेलो, गुड इवनिंग। D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपका स्वागत है, जो कि बलिया में हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि आज से एक सीरीज नई शुरू होगी और वो सीरीज ये होगी कि जिसका भी मैथ कमज़ोर होगा उसके मैथ के लिए हम काम करेंगे और इसमें आपको जीरो से लेके एकदम ऊपर लेवल तक, जहाँ तक टोटल कंसेप्ट आप समझ सकते हैं, एक तरह से समझिए कि आपको हीरो लेवल तक बनाना है। अब इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो वीडियो आप शुरू से पूरा लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो पूरा मत देखिएगा, क्योंकि देखेंगे शुरू से लास्ट तक तभी आपका जीरो से लेके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा और ये स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते होते पूरा फाइनल पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ एक सीरीज जो शुरू करेंगे, ये प्लेलिस्ट में आपको कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज एक डाले थे, उस पर आपका बेसिक मैथ के करके एक फोल्डर आ जाएगा, उसी फोल्डर प्लेलिस्ट में आप इसको देख लीजिएगा, वो टोटल वीडियो वहीं पे पड़े रहेंगे। अब इसमें हम छोटी छोटी चीज़ों पे काम करेंगे, जिसमें मैथ किसी को कुछ नहीं आता है तो वो आराम से इसको देखे और इस पर काम करें। एक बार देखे, दो बार देखे, एक ही बार में क्लियर समझ में आ जाएगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो वो दो बार देखे। अब इसमें हमने जो प्लान बनाया है वो क्या प्लान बनाया है, कहाँ कहाँ लड़कों को दिक्कत आता है, जैसे कटाने में दिक्कत आता है कि किससे ये कटेगा किससे नहीं कटेगा, यहाँ दिक्कत आता है। एलसीएम एचसीएफ में दिक्कत आता है, प्रतिशत परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है वहाँ दिक्कत आता है, कहाँ पे किस तरीके से जो बात लिखा हुआ है कैलकुलेशन वाला वो कैसे कैलकुलेशन करना है, वो सारी चीज़ों के लिए हम छोटा छोटा वीडियो, मतलब छोटा तो नहीं रहेगा, ये करीब करीब 1 घंटे के आसपास रहेगा, 1 घंटे के प्लस में ही रहेगा, लेकिन इसमें काफ़ी बारीक और काफ़ी धीरे धीरे और काफ़ी बढ़िया से समझा के आपको बताएंगे, जिससे आप क्या करेंगे कि पूरा मैथ पे पकड़ बना पाएंगे। और ये टोटल अगर सीरीज आप देख लेते हैं, जितना भी हम ये चालू किए हैं, अब आज से ये पहला सीरीज आपका सीरीज का पहला वीडियो होगा, जिसको में आपको डिविजिबिलिटी सीखना है। तो आपको पूरा ध्यान से देखना है, देखना शुरू से अंत तक है, नहीं तो नहीं देखना है। दो ही काम करना है, या तो शुरू से अंत तक देखिए और या तो मत देखिए, ठीक है। देखिए अब डिविजिबिलिटी वाले में क्या करना है आपको कि डिविजिबिलिटी के लिए डिविजिबिलिटी में जो विभाजकता का नियम होगा, विभाजकता का नियम, अब इसमें नियम कानून आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस क्या पढ़ना है जो पेपर में आता है वो पेपर में पढ़ना है। बाकी हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो आप इसी के बाद बना देंगे, अगर आप लोग को रहेगा कि नहीं सर एक और वीडियो बना दीजिए, तो इसके बाद एक और बना देंगे, कि किसी भी का नियम आप बना सकते हैं, लेकिन वो सब जान के कोई फायदा नहीं है। जो पेपर आपसे पूछना चाहता है, पेपर में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के नंबर रहेंगे, ऐसे लिखा रहेगा आपके पास और ऐसे लिखा रहेगा y, फिर यहाँ 5 6 लिख देगा और इसको कहेगा कि अगर 72 से डिविजिबल है, अगर ये 72 से कट रहा है तो बताइए कि x और y के वैल्यू क्या होंगे। ये जो x और y है इसके वैल्यू बताइए क्या होंगे। तो आपको ये सीखना है। कभी बोलेगा कि 88 से डिविजिबल है 88 से, तो बताइए x और y के वैल्यू क्या होंगे। कभी बोलेगा कि 99 से डिविजिबल है तो x और y के वैल्यू बताइए। कभी बोलेगा 45 से डिविजिबल है तो x और y के मान बताइए। तो हम लोग को यही सीखना है। अब इसको सीखने के लिए 3 डिविजिबिलिटी का रूल अभी आपको सीखना है। तो 5 से 10 मिनट पूरा कंसंट्रेट होके आप चाहें तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और बैठ के इसको नोट कर लें ये डिविजिबिलिटी है क्या। तो एकदम आपको जीरो से लेके चलेंगे। देखिए अब यही वाले सवाल है, मेन जो पेपर में आएंगे ये यही आएंगे, 88 वाला, 99 वाला, 95 वाला, ये 99 वाला, 45 वाला। तो इनको कैसे करेंगे, तो हम लोग फिलहाल डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे, तो हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। और आपको बता रहे हैं कि कैसे डिविजिबिलिटी वाले रूल को अप्लाई करेंगे और कैसे देखेंगे। तो देखिए 2 से और 4 से और 8 से और 16 से, इनके कटने का नियम जो होता है, से कटने का नियम, से कटने का नियम, से कटने का नियम बहुत आसान होता है। हम आपको 2-3 एग्जाम्पल देंगे, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, और जब क्वेश्चन पे चलेंगे तो वहाँ देखिएगा कि सवाल पेपर में कैसे पूछा जाता है, वो जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए 2 से 4 से 16 से कटने का नियम क्या होगा। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, जैसे आपको ये संख्या दिख रहा है यहाँ पे, इसके इकाई के स्थान पे, इकाई वाले स्थान पे कभी आपको क्या क्या दिख जाएगा तो कट जाएगा। ये इकाई बोलते हैं, ये दहाई बोलते हैं, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस या 100th प्लेस, ऐसे करके इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले। अगर इकाई वाले पोजीशन पे, यहाँ वाले पे अगर आपको 0 दिख जाता है या 2 दिख जाता है या 4 दिख जाता है या 6 दिख जाता है या 8 दिख जाता है,
अगर ये कभी दिख जाएंगे इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या के, तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से। ठीक है, आप चाहें तो इधर नंबर भर सकते हैं, कुछ भी इधर कुछ भी भरेंगे, ये संख्याएं हमेशा कटती रहेंगी किससे? ये भी संख्या कटेगी 2 से, ये भी संख्या कटेगी 2 से, ये भी कटेगी 2 से। आपको बस ये देखना है कि उस संख्या के किनारे पे 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो संख्या कटेगी किससे? 2 से। ध्यान से बात को समझते चलिएगा, ठीक है। या एक और कंडीशन समझिए एक और कंडीशन है कि कोई अगर संख्या इधर कुछ भी लिखा है, उसके किनारे अगर एक 0 है, तो वो भी कटेगा किससे? 2 से। तो 2 से कटने के आपको हमने 2 रूल बताए, इन दोनों को ध्यान से समझिए। अगर संख्या के इकाई स्थान पे 0 रहेगा तो वो संख्या कैसे कटेगी? 2 से। दूसरा, अगर इकाई पे आपको 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई दिख जाए तो वो संख्या कैसे कटेगी? 2 से। दूसरा बात समझिए, मान लीजिए कि संख्या है इकाई पे, तो आपने देख लिया, इकाई और दहाई पे दोनों पे देखिए थोड़ा, इकाई और दहाई। तो इकाई पे अगर आपका कोई संख्या ऐसा है, मान लीजिए 4 लिखा है, और दहाई ये मतलब 10th वाले प्लेस पे अगर मान लीजिए 8 लिखा है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये संख्या 2 से कटेगा, तो आप बता देंगे कि हाँ, अगर हमारे इकाई स्थान पे, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वो संख्या कैसे कटती है? 2 से कटती है। ये तो आप जान ही गए, ठीक है। दूसरा बात समझिए, 2 से कटती है ना, कटेगी 2 से अच्छा, 4 से कटने का रूल क्या होगा? 4 से कटने का रूल ये होगा कि इकाई और दहाई दोनों के जो स्थान पे जो संख्या ये 84 आ रहा है, 84 आ रहा है, अगर ये 4 से कट गए तो पूरी संख्या किससे कटेगी? 4 से कटेगी। ध्यान से बात समझते रहेगा, बहुत छोटा सा बात है ये। अगर ये संख्या जो है वो 4 से कट गया तो पूरी संख्या जो इधर लिखी है वो कट जाएगी 4 से। तो देखिए, तो कट तो रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम में 4, कट गया। अच्छा, अगर यहाँ पे 7, 6 लिखा रहता, यहाँ 9 और 7 लिखा रहता, पूछता क्या ये संख्या 4 से कट जाएगी? तो आपको लास्ट के 2 अंक को कटाना है 4 से। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 4 से। तो देखिए, 4 एकम में 4 कितना गया? 3 गया, तो 4 9 36, तो कट तो गया 4 से। 4 से भी कट गया, ये भी 4 से कट गया, साथ ही साथ ये 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। एक और बात साथ साथ जानते रहिएगा कि अगर इकाई और दहाई दोनों ही स्थानों पे 0, 0 आ जाते हैं, तो वो भी संख्या किससे कटती है? 4 से कटती है। देखिए, अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है तो ये संख्या 4 से कटेगा, बिना सोचे आप इसको 4 से कटा सकते हैं, क्योंकि इकाई और दहाई दोनों अंकों पे क्या होना चाहिए? 0। इकाई पे बस 0 होगा तो किससे कटेगा? 2 से। इकाई दहाई दोनों पे 0 होगा तो किससे कटेगा? 4 से। ठीक। दूसरा बात बताए थे कि इकाई पे अगर 2, 4, 6, 8 रहेगा तो किससे कटेगा? 2 से। लेकिन इकाई और दहाई से बनी जो संख्या है, ये वाली संख्या अगर 4 से कटती है तो पूरी संख्या किससे कटेगी? 4 से। दूसरा एक और देखिए, जो दूसरा आप बता रहे हैं, देखिए, एक इकाई हो गया, और फिर ये दहाई हो गया, फिर ये सैकड़ा हो गया, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है। अगर इन तीनों पे ही 0 आ जाता है तो वो संख्या कटेगी किससे? 8 से। वो संख्या ये किससे कटने वाली है? 8 से कटने वाली है, ठीक है। या यहाँ पे 9 हो जाए तब भी 8 से कट जाएगा, यहाँ इधर 8 हो जाए तब भी 8 से कट जाएगा। 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 को देखना है। अगर लास्ट का 3 पे 0 आता है तो पूरी संख्या किससे कटती है? 8 से कटती है। अगर लास्ट के 2 पे 0 आता है तो वो संख्या किससे कटती है? 4 से। अगर लास्ट के 1 पे 0 आता है तो वो संख्या किससे कटती है? 2 से। ठीक है। एक और बात समझिए, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों ही के पोजीशन पे, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों के ही पोजीशन पे अगर कोई ऐसी संख्या आती है जो कट जाती है किससे? मान लीजिए यहाँ पे हम एक ऐसे लिख रहे हैं, क्या ये 8 से कट जाएगा? इधर आप रखे रहिए और 3 प्लेस पे देखेंगे, लास्ट के 3 प्लेस पे देखना है। 8 छके 48 और 8 एकम में 8, तो ये कट तो गया 8 से। 8 से कट गया, इसका मतलब ये पूरा संख्या ही किससे कटेगा? 8 से कटेगा। ये 3 प्लेस अगर लास्ट के कट जाते हैं 8 से तो पूरा संख्या ही 8 से कटेगा, इससे आपको मतलब नहीं है। आप डिवाइड करके देखिएगा, वो कटेगा। ठीक है। अब हम आपको फाइनल एक लाइन में सारा बात बताते हैं, फिर से समझिएगा, ठीक है। 2 से कटने के लिए क्या नियम हमने बताया कि इकाई के स्थान पर अगर 0 आ जाता है, इकाई के स्थान पे 0 आ जाता है तो 2 से कट जाएगा, या इकाई के पोजीशन पे आपको 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, तब वो 2 से कट जाता है। दूसरा, 4 से कटने का नियम क्या बताया कि इकाई और दहाई दोनों ही अंकों पे अगर दोनों ही प्लेस पे 0 आ जाता है तो किससे कट जाएगा?
4 से, या इनके जगह पे एक ऐसा नंबर आए जो कट जाए 4 से। देखिए 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, तो ये पूरी संख्या ही किससे कटेगी? 4 से। अगर कोई ऐसे लिख दिया जाए, इसको थोड़ा चेंज कर दे तो दूसरा बना दे रहे हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसे नंबर लिख दिया गया, क्या ये 4 से कट जाएगा? दोनों तो कट ही जा रहा है, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 4 से। मतलब इकाई दहाई के पोजीशन का अंक अगर 4 से कटा तो पूरी संख्या 4 से, ये भी कटा तो पूरी संख्या 4 से। दोनों पे अगर 0 आ गया तो किससे कटेगा? 4 से। तो इकाई पे 0 आएगा तो 2 से, बाकी ये हो गया। 8 वाला समझिए, 8 वाला है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों हो गया। तीनों पे अगर 0 आ जाता है तो ये संख्या कैसे कटेगी? 8 से। अब यहाँ पे 9 भी आ जाए तब भी यहाँ 8 आ जाए तब भी यहाँ 7 आ जाए, ये पूरी की पूरी संख्या को आपको जब मन करे आप 8 से कटा लीजिए, कट जाएगा। ये कट जाएगा, 3 0 आते ही 8 से कट जाएगा। अच्छा, एक और बात बताएं कि अगर इन तीनों के स्थान पे आने वाली संख्या, जैसे मान लीजिए 2 है, 8 है, ये है, और इधर कुछ लिखा है, आपको ये पता करना है कि 8 से कटेगा कि नहीं, तो 8 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? हम लास्ट के 3 को देखेंगे, लास्ट के 3 को। तो लास्ट के 3, 8 3 के 24, 8 एकम में 8, कट तो जा रहा है। ये लास्ट का 3 8 से कट गया तो पूरी संख्या ही किससे कट जाएगी? 8 से। अब बात आप समझ गए होंगे पूरा। हम एक नंबर लिख रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि ये किससे किससे कटेगा, ठीक है। तो हमने एक नंबर लिखा फिलहाल 7 3 4 2 8। अब बताना है आपको कि क्या ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि लास्ट वाली संख्या किससे कट रही है? 2 से, तो ये संख्या 2 से कट जाएगा। बताइए क्या ये 4 से कट जाएगा? तो 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 देखना है। ये दोनों अंक का अगर 4 से कट गया तो पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी। तो देखिए, तो ये 4 से भी तो कट जा रहा है, 4 7 28, तो ये 4 से कट गया। क्या ये संख्या 8 से कट जाती है? तो आप देखेंगे कि ये संख्या किससे कट जाती है? 8 से। तो देखिए 8 5 40 और 2 इधर गया है तो 8 3 के 24, नहीं कट रही है, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। किससे कटेगी? 2 से कटेगी और 4 से कटेगी। अभी आप केवल 2 4 8 का रूल सीख रहे हैं, फिर आप 3 9 और 27 का सीखेंगे, फिर 11 का सीखेंगे। इसके बाद पेपर में जितने भी सवाल आते हैं वो सारा आप लगा लेंगे। तो 5 से 10 मिनट ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बताइए, ये संख्या 2 से कट जाएगी और ये संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। क्या ये संख्या 8 से कटेगी? नहीं, 8 से नहीं कटेगी। अच्छा, अगर कोई संख्या ऐसे लिखा रहे 9 8 7 0, क्या ये 2 से कट जाएगी? तो बोलेंगे हाँ 2 से कट जाएगी, क्योंकि इकाई पे क्या है? 0 है। अगर एक 0 होगा तो 2 से कटेगी। अच्छा, क्या ये संख्या ये किससे कटेगी? 2 से, ये 2 से कट जाएगी। दूसरा 7 8 5 0 0 लिखा हुआ है, क्या यह संख्या 4 से कट जाएगी? तो बोलेंगे हाँ 4 से कट जाएगी, क्योंकि लास्ट में क्या है? 2 0, तो लास्ट में 2 0 है तो यह संख्या 4 से कट जाएगी। आपसे पूछें कि क्या यह संख्या 8 से कट जाएगी? तो आप बताएंगे हाँ ये संख्या 8 से कट जाएगी। 8 से क्यों कट जाएगी? क्योंकि लास्ट में क्या है? 3 0 है। तो अगर 1 0 होता है तो वो 2 से कट जाती है, 2 0 होता है तो 4 से कट जाती है, 3 0 होता है तो 8 से कट जाती है। ये क्लियर हो गया होगा बात? चलिए दूसरा बात समझिए। 2 से कटने के लिए किनारे देखना है, 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 देखना है, 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 देखना है, ठीक है। अभी हम लोग सवाल पे चलेंगे, ये हम अभी रूल हटाते हैं। 16 वाले का क्या होता है? 16 वाला देख लीजिए। 16 से ये होता है कि लास्ट के जो इकाई, दहाई और सैकड़ा और हजार, इन तीनों पे ही क्या होना चाहिए? 0 0 होना चाहिए। तीनों पे ही अगर 0 0 होता है तो वो संख्या किससे कट जाती है? 16 से। 16 का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, 8 का ही जरूरत पड़ेगा ज़्यादातर, और 4 का जरूरत पड़ेगा, 2 का भी पड़ेगा। तो जरूरत इन्हीं तीनों का है, 16 का नहीं है। अगर लास्ट के चारों 0 किसी संख्या के अंक आगे होते हैं तो वो संख्या किससे कटता है? 16 से। या दूसरा बात कि ये चारों संख्या पे जो आने वाली चारों पे अंक है, अगर यहाँ 2 है, 8 है, 5 है और 6 है और इसके पहले कुछ लिखा हुआ है, तो अगर ये 4 संख्याएं 16 से कट जाती हैं तो पूरा संख्या 16 से कट जाएगा। तो कटा के देख लीजिए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये कट जाएगा तो कट गई, और नहीं कटा तो नहीं कटी। फिलहाल आप फोकस किस पे करेंगे? 2 पे, 4 पे, 8 पे। ये क्लियर हो चुका होगा कि 2 4 8 क्या है। 2 4 8 का रूल क्लियर हो चुका है। आप एक क्वेश्चन और लिखिए और बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है, तब आप सीधे सवाल पे चलेंगे थोड़ी देर बाद। बताइए, ये संख्या 2 से कट जाएगी, तो आप बताएंगे हाँ ये संख्या किससे कट जाएगी? 2 से। 2 से तो कट गई, 2 से कट गई ना, लास्ट का ये कट गया 2 से, तो 2 से कट गई। अब देखिए तो क्या ये संख्या 4 से कट जाएगी? तो देखिए 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है? तो 4 से देखिए, 4 दूनी 8, 4 एकम में 4, ये संख्या 4 से भी कट गई। तो ये 2 से भी कट गई और 4 से भी कट गई। क्या ये संख्या 8 से भी कट जाएगी? तो आप इसको भाग करेंगे और देखेंगे, इस वाले को भाग करके देखेंगे। 8 9 72, 8 9 72, कौ बचा है आपके पास? 6 बचा है।
72 और 6 78 होता है, तो 6 गया तो 8 8 64, मतलब 8 से ये कट गया। इसका मतलब ये एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। ठीक है, एक लास्ट बात समझिए, 7 3 5 9 4 7, क्या ये 2 से कटेगा? अब बताइए, ये 2 से कटेगा? तो 2 से कटा के देखेंगे तो 2 से ये संख्या नहीं कटेगा, क्योंकि किनारे क्या आ गया, 7 आ गया, नहीं कट रहा है। क्या ये संख्या 4 से कटेगा? तो देखिए 4 से कट रहा है, 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, नहीं कट रहा है। आप क्या बताइए, 8 से कट रहा है, तो 8 से कटा के देखिए, 8 एकम में 8, 8 एकम में 8, 8 8 64, नहीं कट रहा है। तो एक और बात यहाँ सीखना है आपको, वो कंसेप्चुअल बात है, ध्यान से सुनिए। अगर आप इसको 2 से कटाते हैं और ये 2 से नहीं कटता है, तो जो बचता है शेष, कितना शेष बच रहा है? 7 को 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, एक शेष बच रहा है। इसका मतलब शेष आपका यहाँ पे कितना बच रहा है? 1। इस पूरी संख्या को अगर आप 2 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 से भाग दे के देखिए, 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, तो कितना बचा? 3। तो 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्या ये 8 से कटेगा? तो 8 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा। तो बताइए शेष कितना बचेगा? तो 8 एकम में 8, 1 गया है तो 14, 8 एकम में 8, 6 बचा है, तो 8 8 64, कितना शेष बचेगा? 3। तो देखिए, दो बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अगर किनारे पे 0 होगा, इकाई पे 0 होगा, तो वो संख्या किससे कटेगी? 2 से। इकाई दाई दोनों पे 0 होगा तो किससे कटेगी? 4 से। इकाई दाई तीनों पे 0 होगा, सैकड़ा पे, तो 8 से। चारों पे होगा तो 16 से। अच्छा, इकाई वाला ही अंक खाली 2 से कट गया तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। इकाई दाई दोनों वाली संख्या अगर 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। इकाई दाई सैकड़ा तीनों का अंक अगर 4 से कट गया तो 8 से कट गया, तो किससे कटेगी? 8 से। तीसरी बात, अगर नहीं कटा तो जो शेष बचेगा, ये जो शेष बच रहा है 2 3 6 1, इस पूरी संख्या को ही आप 2 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 1। इसको 44 को भाग किए हैं, नहीं गया, शेष कितना बचा है? 3। तो ये पूरी ही संख्या को 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 3। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो 8 वाला रूल आपने सीख लिया, किसका? 2 का, 4 का और 8 का। आइए अब 3 और 9 का सीखते हैं। 3 और 9 का रूल देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए, 3 और 9 का रूल आपको सीखना है। 3 9 27 का। जरूरत आपको किसका किसका पड़ता है? खाली 9 का और 27 का। बताने के लिए हम आपको बहुत रूल बता सकते हैं। फिलहाल आपको पेपर पास करना होता है और अपना जॉब लेना होता है। पेपर के पास अपना जॉब करिए, बात खत्म करिए। ज़्यादा काबिल नहीं बनना है, बस आपको अपना पेपर पास करने भर काबिल बनना है। 3 और 9 का कटने का नियम क्या होता है? इसमें संख्या के अंकों का जोड़ देखते हैं। क्या देखते हैं? संख्या के अंकों का जोड़ देखते हैं। संख्या के अंकों का जोड़, जोड़ बोले तो योग, संख्या के अंकों का योग होता है। अगर वो योग 3 से कट गया तो वो संख्या 3 से कटेगी, अगर 9 से कट गया तो 9 से कटेगी, और 27 से कट गया तो 27 से कटेगी। तो आइए देखिए, देखिए मान लीजिए कि ये संख्या लिखा है 5 4 3 और यहाँ पे लिखा है 6। बताना है कि ये संख्या जो है वो 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आपको इस बार जोड़ना है इसको ना, इसको जोड़ना है ऐसे। तो 5 4 9 3 12 6 18, 18 आ गया। क्या ये संख्या 3 से कटती है? क्या ये संख्या 3 से कटती है? तो कट गई 3 से, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कटेगी? 3 से। क्या ये संख्या 9 से कटती है? तो आप इसको 9 से भाग करके देखिए तो कट गई, 9 दूनी 18, तो ये संख्या किससे कटेगी? 9 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कटता है तो पूरी संख्या कौन से कटेगी? 3 से। अगर 9 से कटता है तो पूरी संख्या कौन से कटेगी? 9 से। अगर 27 से कटता है तो पूरी संख्या किससे कटेगी? 27 से। तो देखिए ये संख्या दोनों से कट गई। कौन वाली? 5 4 3 6, ये कट गई है कौन से? 3 से और 9 से। आइए एक और बात देखिए, 7 9, बताइए ये किससे किससे कटेगा? तो इसके अंकों का जोड़ निकालिए, इसके अंकों का आपको जोड़ना पड़ेगा ना। तो 7 9 16, 16 और 3 19, 19 2 21। तो 21 को आप 3 से भाग करिए, 3 से भाग करें तो कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या किससे कट रही है? 3 से। 3 से कट रही है। क्या ये संख्या 9 से कटती है? तो 9 दूनी तो 18 होता है, नहीं कट रही है। इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटती है। 9 से ये संख्या नहीं कटती है, किससे कटती है? 3 से। तो ये बहुत आसान रूल होता है। संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी, और 27 से कट जाता है तो पूरी संख्या 27 से कटेगी। क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट बार देखिए, सवाल जब इनके सवालों को लगाने लगेंगे तो वो मेन बात है, रूल सीखना मेन बात नहीं है, ठीक है। तो वो अभी थोड़ी देर में हम लोग स्टार्ट करें, पहले बेस क्लियर कर दें। चलिए अभी आपको बताना है कि क्या ये संख्या कटेगी 3 से,
क्या ये संख्या कटेगी 6 से, क्या ये संख्या कटेगी 9 से? 6 से तो छोड़ दीजिए, अभी मत सीखिए। ये देखिए 9 3 12 ऐसे जोड़ते चलिए। 9 3 12 6 18, 18 और 9 कितना हो गया 27। क्या ये संख्या 3 से कटती है? हाँ 3 से कट जाएगी। 3 9 27, तो 3 से कट गई। क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी? हाँ 9 से कट जाएगी। 9 3 27। क्या ये संख्या 27 से कट जाएगी? हाँ ये 27 से भी कट जाएगी। अब एक बात आपको ध्यान से समझना, ये हो गया, क्लियर हो गया होगा। संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से कट गया तो पूरी संख्या, 3 से 9 से कटा तो 9 से, और 27 से कटा तो 27 से। अब एक और छोटा सा काम का बात बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर एक संख्या लिखा हुआ है ऐसे, अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह संख्या 3 से कटेगी, तो आप जोड़ के देखिए। 5 2 7 4 11, 11 9 कितना होता है? 11 9 20, 20 आ गया। क्या ये 3 से कटेगी? 5 2 7 4 11, 11 और 9 20 आ गया। क्या ये 3 से कटेगी? तो 3 से आप कटा रहे हैं तो नहीं कट रही है, तो 3 छक्के 18, 2 शेष बच जा रहा है। तो देखिए बहुत बढ़िया बात यह है, आप इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 छक्के 18 हो गया, तो शेष आपका कितना बचा? शेष 2 है। अब एक बात फिर से ध्यान से सुनिए, शेष 2 बचा है, मतलब इस संख्या को अगर आप 3 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। कट गया अगर इसका जोड़ तो वो 3 से कटेगी, अगर नहीं कटा तो जो शेष बचा इस संख्या को आप 3 से भाग करेंगे तो वही शेष बचेगा। ध्यान से सुनिएगा हर बात को। फिर से बताइए, क्या इसको 9 से भाग करेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। 20 को हम 9 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा। 9 दूनी कितना हो गया? 18। नहीं कटा तो कितना बचा? 2, तो 2 ही शेष बचेगा। इस पूरी संख्या को आप 9 से भाग करेंगे तो 2 ही शेष देगा। पूरी संख्या को 3 से भाग करेंगे तो भी कितना शेष देगा? 2। कट गया तो कट जाएगा, नहीं कटा तो इसी को भाग देने पे जो शेष बचता है, पूरी संख्या को आप 3 से भाग करेंगे तो वही शेष बचेगा, और 9 से भाग करेंगे तो वही शेष बचेगा। फिर से देखिए एक और सवाल, 7 3 5 8 6, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा जोड़िए। 7 3 10 5 15, 15 और 8 कितना हो गया? 23, और 23 और 6 कितना हो गया? 29। क्या ये 3 से कटता है? 3 से आप कटा के देखिए, तो 3 से जब इसको कटाएंगे तो 3 9 27, शेष कितना बचा इसका? शेष कितना बचा? 3 9 27, तो 2 बचा। तो ये 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। 9 से कटा के देखिए तो फिर 9 3 कितना हो जाएगा? 27। इसके लिए भी शेष कितना बचा? 2 बचा। तो इनके लिए शेष 2 2 बचने लग रहे हैं, कट नहीं रहा। तो कट जाएगा तो पूरी संख्या कटेगी, नहीं कटेगा तो जो यहाँ शेष बच रहा है, यहाँ से इसको भाग देने पे वहीं शेष इस पूरी संख्या को भाग देंगे तो होगा। ठीक है, आइए एक और सवाल समझिए। अब एक रूल और समझिए, इसको अभी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं करा रहे, आपको अभी अपना पेपर निकालना है। कोई भी आप जो एग्जाम दे रहे होंगे, जितना भी आप कलर के लेवल पे जो भी दे रहे हैं, सीजीएल का प्री दे रहे हैं, कुछ भी देंगे आप तो आराम से निकाल लेंगे। जितना आपको पढ़ा रहे इतने से आप हर लेवल को आराम से टच करके बढ़िया से निकाल लेंगे। तो आइए देखिए फिर एक और देखते हैं। 11 से कटने का बस आप एक रूल लेके चलिए अभी फिलहाल के लिए। आपको लगातार ये 7 11 13 का एक रूल बताएंगे, वो दूसरे वीडियो में बताएंगे। पहले आप वहीं सीखिए जो से आप पेपर का काम कर लेंगे। देखिए 11 से कटने का नियम क्या होता है, जैसे कोई नंबर ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ नंबर, तो आप पेन यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से उठाएंगे छोड़ के इसको, तो ये 5 4 कितना हो गया? 9। और यहाँ से दूसरा वाला पेन रख के इधर उठाएंगे, ये हुआ 8। अगर इसका डिफरेंस 1 आ गया तो ये नहीं कटेगा। इसका डिफरेंस क्या क्या आना चाहिए? इसका डिफरेंस अगर 0 आ गया, 11 आ गया, या 11 का गुणज आ गया, 11 का गुणज आ गया, तो ये क्या होगा? कट जाएगा। किससे? 11 से कट जाएगा। इसका डिफरेंस या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या 11 का गुणज आ जाए, तो 11 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब 1 आया है तो नहीं कटेगा। फिर एक एग्जांपल से समझिए, यहाँ 7 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, और यहाँ पे मान लीजिए कि 3 लिखा है, और एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 4 लिखा है। तो इसको जोड़िए। एक बार आपको पेन यहाँ रखना है, फिर उठाना है। 5 4 9, 9 और 7 16, तो ये 16 हो गया। इधर करेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो क्या 16 में से 5 जा रहा है तो कितना आ रहा है? 11। 11 आ गया। आना या तो 11 0 चाहिए, या तो 11 चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल चाहिए, तो 11 तो आ गया। 11 आ गया, इसका मतलब ये संख्या किससे कट जाएगी? 11 से कट जाएगी। ये संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो 11 से कट गई। फिर से एक और देखिए, यहाँ लिखा है 2 5 9, और यहाँ पे हो गया आपका मान लीजिए 6, और यहाँ पे लिखा है एक और नंबर 2, और मान लीजिए कि 2 और लिखा है। बताइए संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी? देखिए अब आपको पेन यहाँ से उठाना है, फिर से ध्यान समझना है। यहाँ से पेन उठाना है तो 2 और 6 कितना हुआ? 8, और 8 और 5 कितना हुआ? 13।
तो ये 13 हो गया। इधर वाला उठाइए तो देखिए 2 और 9 कितना हुआ 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, तो 13 में से 13 गया कितना आ गया 0। अगर 0 आ जाएगा तो भी ये 11 से कटेगा, अगर 11 आ जाएगा तो भी ये 11 से, तो ये संख्या भी जो है वो 11 से कट रही है और ये संख्या भी आपका 11 से कट रही है। तो 11 से कटने के लिए ये, तो फिलहाल जो अभी बताए हैं इन्हीं से अब पूरे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब चलेंगे हम लोग सवालों पे कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में और किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो फिर से एक बार रिवीजन आपको ऊपर दिला दें कि 2, 4 और 8 से कटने का नियम क्या था, किनारे 0 होगा इकाई के, तो 2 से दोनों पे 0 होगा, तो 4 से तीनों पे 0 होगा, तो 8 से। इकाई वाला अंक अगर 2 से कट गया तो पूरी संख्या 2 से कटेगी, इकाई दाई दोनों कट गया तो 4 से कटेगी, इकाई दाई सैकड़ा तीनों कट गया तो किससे कटेगी 8 से। अगर नहीं कटा तो जो शेष बचेगा वही शेष पूरी संख्या को 2, 4 या 8 से भाग देने पर बचेगा। ये वाला रूल क्या आप सीखे थे, 3, 9 वाला क्या सीखे हैं, 3, 9, 27 वाला। 3, 9, 27 वाला संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, अगर 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कटेगी, अगर 27 से कट गया तो पूरी संख्या 27 से कटेगी। अगर नहीं कटा तो जो शेष बचेगा वही शेष पूरी संख्या को 3, 9 और 27 से भाग देने पर बचेगा। ये हो गया। अब तीसरा केस आपको 11 से बताएं कि आप पेन एक जगह रख के उठाइएगा और उनको अल्टरनेट जोड़िएगा और नीचे वाले को अल्टरनेट जोड़िएगा। अगर उनका डिफरेंस 0 आ गया तो वो संख्या कितने से कटेगी 11 से। अगर 11 आ गया तो भी वो किससे कटेगी 11 से। अगर 11 ना आए, 11 का गुणा जा जाए मतलब 22 आ जाए तो भी वो किससे कटेगी 11 से। एक एग्जाम्पल 11 का और देख लीजिए तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप सवालों को चुटकियों में उड़ा देंगे आराम से। देखिए 11 वाला एक और समझिए, अगर किसी को कंफ्यूजन, 11 के एक और रूल होता है वो बताएंगे बाद में, फिलहाल आप इसको समझिए। यहाँ पे लिखा है आपका तो 7, 2, 9, 9, 5, 14। यहाँ से पेन रखना, एक अंक को छोड़ के उठाना है। 7, 2, 9 और 9, 5, 14। इधर देखिए 5, 4 कितना हो गया 9। 14 और 9 में डिफरेंस कितने का आ गया 5 का। क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या 11 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या 11 का गुणा जा रहा है, नहीं आ रहा। तो ये संख्या नहीं कटेगी। तो इस संख्या को आप 11 से नहीं कटा सकते हैं। आप कोई भी एक संख्या लिख के ये सोचिए कि किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। एक और, अब आइए चला जाए इसके आगे क्वेश्चन करने के लिए चला जाए। चलिए देखिए पहला आपका जो वो होगा, पहला क्वेश्चन आपका ये है। देखिए कुछ 20 सवाल हम इसमें लिए हैं, बहुत आसानी से आप देख देख के सवालों को लगा लेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 8। 8 से कौन सा नंबर डिवाइड है। तो क्या बोले थे कि 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 3 जो है वो कटना चाहिए। कौन से 8 से। लास्ट का 3 8 से कटेगा तो वही संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो देखिए तो लास्ट का 3 कौन कट रहा है, ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये नहीं डिवाइड होगी। इसको कटाइए, 8 सते 56, एक इधर गया तो 8 दूनी 16, तो ये कट गया तो काम आपका हो गया। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो 8 से विभाज्य है तो ये आपका निकल गया। कौन सा नंबर विभाज्य है, बी नंबर। आइए आगे देखा जाए दूसरे नंबर को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य नहीं है पूछा गया है, 4 से विभाज्य नहीं है। तो नहीं है तो ये तो 4 से विभाज्य है। देखिए 4 एकम में 4, 3 गया, 4 8 32, तो ये विभाज्य है। आप इसको देखेंगे तो 4 दूनी 8, 1 गया, ये विभाज्य नहीं है। ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य है। तो कौन सा आंसर होगा, 4 से विभाज्य कौन संख्या नहीं है, बी नंबर। ये क्वेश्चन पूछे जाते थे आज से 5-7 साल पहले, 4 साल पहले। और भी छोटे छोटे एग्जाम आप देंगे, जीडी वाला एग्जाम देंगे, आर्मी का कोई एग्जाम देंगे, ये जितने छोटे लेवल के एग्जाम है उनमें ये सब पूछ ही लिए जाते हैं। तो आसान सा सवाल है, ठीक है। तो बेस क्लियर करने के लिए छोटे छोटे सवालों को ले रहे हैं। ये सीरीज उनके लिए है जो मैथ में एकदम कमजोर हैं, वहाँ से ये एकदम स्ट्रांग होंगे। आप बस ध्यान से पूरे वीडियो को देखा करिए, ठीक है। आइए अगले सवाल पे चला जाए। 3 नंबर सवाल पे कह रहे कि यदि 9 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा। स्टार के जगह पे कौन आएगा। तो अभी 9 से रूल क्या पढ़े आप, 9 से कटने का नियम क्या पढ़े। 9 से कटने का नियम ये होता है कि संख्या के अंकों का जोड़ यदि 9 से कट जाए तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 9 से। तो हम इसको जोड़ रहे हैं। 5 और 4 कितना हुआ 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 26 और 1 21। इनका जोड़ हमारे पास 21 आ गया है। और यहाँ में स्टार आपको और जोड़ना है। जोड़ इसका 21 आ गया, फिर से सुनिएगा।
जोड़ इसका 21 आ गया, इसमें स्टार आपको जोड़ना है, एक ऐसी संख्या जोड़ना है कि वो 9 के मल्टीपल में आ जाए। तो 9 का 9 दून का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तियां 27 आएगा। इसका मतलब अगर इसका जोड़ 27 होता तो हमारा कट जाता कैसे, 9 से। तो हम इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, तभी तो 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27। 21 से ऊपर 9 से कटने वाली संख्या 27 ही है, तो यहाँ 6 रखना पड़ेगा, तभी तो इसका जोड़ अब आप जोड़ेंगे यहाँ पे क रख के 6, तो ये 9 कट जाएगा। देखिए 5 4 9 3 12, 12 2 14, 26 और 7 27, 27 कट जा रहा, तो आंसर क्या होगा आपका 6 होगा। ठीक है, काफ़ी छोटे सवाल हैं ये, आराम से आप थोड़ा सा बात को समझिए तो समझ जाएंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है बोला है, तो संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कटने वाला आएगा तो वही 9 से विभाज्य होगा। तो अब संख्या के अंकों का जोड़ देखिए, यहाँ 3 और 3 6, अच्छा 12 और 12 6 18, तो ये तो यही 9 से कट गया, तो यही हो गया। इधर देखिए 4 और 2 6 5 11, 11 और 6 कितना होता है, 11 और 6 होता है 11 और 6 17 और 3 20, तो ये 20 कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। 4 और 2 6 6 12, 12 5 17 18 19, तो 19 कटता है, नहीं कटता है। 3 2 5 और 4 9, 9 5 14, 26 2 22 कटता है, 9 से नहीं कटता है। तो कौन सी संख्या कट जाएगी, ए नंबर। ये काफ़ी छोटे सवाल है, अभी आप उन सवालों को देखेंगे जो इस टाइम पूछे जा रहे हैं, एक्स वाई वाले जो बता रहे थे। चलिए आगे देख लीजिए। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। दोनों से विभाज्य 3 और 4 से, बताइए पहले कौन सा रूल चेक करेंगे, पहले 4 वाला सीख कर चेक कर लीजिए, आसान पड़ेगा। तो 4 से जो संख्या कटती है उसके लास्ट के 2 अंक किससे कटने चाहिए, 4 से। तो लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो बताइए तो लास्ट का ये 4 एकम में 4 और 3 गया है, तो 4 9 36, ये तो कट जा रहा है। फिलहाल ये 4 से कट रहा है, हम 4 से चेक कर रहे हैं, 4 से कट गया, क्या ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये 4 से कटेगा, तो कट जाएगा। तो 4 से ये 2 कट गए, कौन कौन, ए नंबर और डी नंबर। अब हम 3 से कटने का रूल चेक करेंगे। 3 से कटने का क्या रूल था कि संख्या के अंकों का जोड़ किससे कटना चाहिए, 3 से। तो देखिए तो संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है, 9 8 9 8 17, और 17 और 7 जोड़ेंगे, 17 और 7 कितना हो गया, 24। 17 और 7 जोड़ेंगे, 17 3 20 और 4 24, और 6 कितना हो गया, 30। तो संख्या के अंकों का जोड़ कितना आ रहा है, 30। क्या ये 3 से कटेगा, कटेगा, तो ये संख्या कट जाएगी 3 और 4 से। इसको जोड़ के देखिए, 1 और 2 2 और 2 4 और 3 7, तो 7 इसका जोड़ आ रहा है। तो 7 कहीं 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो आंसर कौन हो गया, ए नंबर। ठीक है, आइए आगे वाले क्वेश्चन पर चला जाए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य होने का आपको रूल बताए थे कि किनारे 2 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, किनारे देखना है। ये 6 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। इसका मतलब 2 से तो सारी संख्या कट गई। अब किसको देखना पड़ेगा, हम लोगों को 3 से देखना पड़ेगा। 3 के लिए क्या रूल है कि संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से। तो जोड़ के देखिए, 3 3 6 और 9 15 और 6 21, तो 21 तो 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये कट जाएगी। 4 3 7 2 9 2 11, 11 कटता है 3 से, नहीं कटता है। 5 5 10 2 12, 12 4 16, 16 कटता है 3 से, नहीं कटता है। 3 और 2 5, 5 कटता है, नहीं कटता है। इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, ए नंबर। 2 और 3 से कौन कौन सा विभाजित होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 12 और 18 दोनों से विभाज्य है। थोड़ा सा अब आपको दिमाग लगाना है कि 12 और 18 दोनों से विभाज्य है, ये पता करना है। ठीक है, अब 12 और 18 दोनों से विभाज्य होने के लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 12 को आप ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे जिनका मौसा 1 होना चाहिए। 6 दूनी 12 में आप नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हमेशा ऐसे 2 फैक्टरों में कि जिनका दोनों का मौसा क्या होना चाहिए, 1। जैसे 4 और 3 का मौसा कितना है, 1। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा वो संख्या 4 से कटनी चाहिए और किससे कटनी चाहिए, 3 से। तभी वो संख्या किससे कटेगी, 12 से। अच्छा 18 के लिए क्या देखना पड़ेगा, 9 से और 2 से। तो देखिए 9 का भी रूल आप पढ़ चुके हैं, 3 का भी पढ़ चुके हैं, 4 का भी पढ़ चुके हैं, 2 का भी पढ़ चुके हैं। तो आप क्या करेंगे कि बड़े वाले से चेक करेंगे, तो छोटे वाले से करेंगे तो बड़े वाले से फिर कटेगा नहीं कटेगा तो टेंशन देगा। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि 4 से कौन कौन सी संख्या कट जाती है। तो 4 से बताइए, क्या ये 4 से क्या रूल था, लास्ट के 2 कटने चाहिए। तो लास्ट के 2 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, देखिए 4 छके 24। बताइए 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्या ये 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्या ये 4 से कट रहा है, कट रहा है। तो देखिए 2 संख्याएं 4 से कट गई, ये वाली और ये वाली। लेकिन अभी 9 से कटने का रूल चेक करना बाकी है। हम 3 से नहीं चेक कर रहे हैं, 9
से चेक कर ले रहा है। 2 से ना चेक करके किससे चेक कर लिए, 4 से। तो हम 9 से चेक करेंगे। 9 से कटने का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का जोड़ कौन से कटना चाहिए, 9 से। तो संख्या के अंकों का जोड़ देखिए तो यहाँ पे 7 5 12 2 14 और 4, 14 और 4 कितना हो गया, 16। 7 5 12, 12 2 14 और 14 और 4, 1 मिनट गलती हो गया, 14 और 4 कितना हो गया, 18। तो 18 तो कट जाता है किससे, 9 से। इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कट गई, 9 से भी कट गई और 4 से। इसका मतलब कट गई वो 12 से और उससे भी। आगे देखिए तो क्या ये कटता है, 5 1 6 6 3 9, 9 6 15, 15 कटता है क्या 9 से, नहीं कटता है, तो नहीं कटेगी। तो ये संख्या कौन सा कटेगा, ए नंबर। आंसर क्या है, ए। आप हमेशा किसी का डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो उनको 2 ऐसे फैक्टरों में तोड़ेंगे जिन दोनों का मौसा क्या हो, 1। जैसे 9 और 2 का मौसा कितना है, 1 है, और 4 और 3 का मौसा कितना है, 1 है। तो 4 से चेक करिए और 9 से चेक करिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। 8 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य है। 8 और 9 दोनों से, तो आप 8 का भी रूल पढ़ चुके हैं और 9 का भी रूल पढ़ चुके हैं। तो आइए देखिए अब क्या होगा। 8 से रूल 9 से, तो पहले 9 देखेंगे कि 8 देंगे, कि 8 ही का देखिए, 9 ही का देख लीजिए। 9 का क्या होता है, संख्या के अंकों का जोड़। तो संख्या के अंकों को जोड़िए तो 4 और 2 6, 6 5 11, 11 और 8 कितना होता है, 11 और 8, 11 और 8 होता है 19। तो ये कटेगा, नहीं कटेगा। 9 से देख रहा है ना पहले, 9 से, तो ये खत्म हो गया। 4 4 4 4 8 4 12, तो ये तो 12 ही हो गया, तो इसको भी हटा दीजिए। फिर 9 से इसको देख लीजिए, 4 2 6 4 10 8 18, 18 तो कटता भी 9 से, ये कट सकता है। 9 6 9 3 12, 12 6 18, 18 और 8 कितना हो गया, 24। 9 3 12, 12 6 18, 18 और 8 जोड़ेंगे, 18 और 8 क्या करते हैं, 18 और 8 जोड़ेंगे तो 18 8 कितना हो गया, 26। ठीक है, 9 3 12, 12 6 18, 18 2 20 6 26, 26 है, तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब हम एक ही से चेक किए तो काम हो गया हमारा। अगर 2 जगह जोड़ आ गया होता तो फिर हम किससे चेक करते, 8 से। और 8 का रूल क्या था कि लास्ट के 3 को चेक करना है, लास्ट के 3 को। तो ये लास्ट का 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी संख्या स्टार की जगह रखी जा सकती है जिससे 29 6 स्टार 1 2 12 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो 12 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये होता है कि ये संख्या 12 से विभाजित होगी तो संख्या 4 से भी विभाजित होगी, और किससे विभाजित होगी, 3 से। 4 से रूल आप पढ़े थे कि लास्ट का 2 कट जाना चाहिए, तो कट जा रहा है भाई। अब 3 से कटने का नियम यह है कि संख्या के अंकों का जोड़ कौन से कटना चाहिए, 3 से। तो हम इसको जोड़ेंगे अब संख्या के अंकों को। 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 और 6 कितना हो गया, 11 और 6, 9 और 2 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17, 17 और 1 18, 18 2 20, तो 20 आ चुका है। अब हम इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि ये 3 से कटने वाला बन जाए। तो ऐसा हम 1 जोड़ देंगे तो 21 होगा, तो 3 से कटेगा। 20 में और आप जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे तो 24 भी 3 से कट जाएगा। तो देखिए 4 भी आंसर में है, 1 भी आंसर है, लेकिन बोला गया आपसे कि जगह पे छोटी संख्या रखी जाए, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या तो आप 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तभी ठीक हो जाएगा, 4 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कि x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या इतना संख्या 11 से विभाज्य है। तो क्या बताए थे, रूल क्या बताए थे, तो देखिए 4 6 3 9 3 x 8, क्या रूल बताए थे कि पेन आप यहाँ रखेंगे, यहाँ से उठाते चलेंगे। 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11 और 3 कितना हो गया, 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18, तो यहाँ 18 आ गया। अब यहाँ से पेन उठाइएगा, यहाँ से रख के यहाँ पे, और यहाँ से रख के यहाँ पे, 9 और 6 15, 15 प्लस कितना आ गया, x आ गया। अब इनका डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो 11 से कट जाएगा। तो ये बताइए 18 है, अगर हम यहाँ पे 3 रख देंगे तो ये भी 18 हो जाएगा। तो 18 में से 18 जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पे 3 अगर रखाता है तो काम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब लेवल धीरे धीरे यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब लेवल ऊपर जाएगा, अब यहाँ से आपको थोड़ा और कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ आप रख सकते हैं, जैसे कई लोगों को लगेगा कि हम 11 डिफरेंस ला दें, तो डिफरेंस 11 क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। अब यहाँ 14 रखना पड़ेगा, तो 2 अंक की संख्या नहीं रख सकते, 1 अंक की संख्या रखते हैं हमेशा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अब यहाँ से कहानी शुरू होता है और मेन सवाल यही है। अब यहाँ से पेपर में आजकल इसी में का टाइप आ रहा है। तो 4x 5 7 3y,
किससे कट रहा है? 72 से। ये खुद बोल रहा है कि 6 अंकों की संख्या जो है वो 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान बताइए क्या होगा। अगर 72 से विभाज्य है तो आपको इसको हमेशा ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका मौसा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हम इनको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक तोड़ेंगे 8 में और एक तोड़ेंगे 9 में। 8 और 9 का मल्टीपल मौसा कितना होता है? 1 होता है। ये संख्या 8 से भी कटना चाहिए और 9 से कटना चाहिए। अगर इन दोनों से कट गया तो इसका मतलब ये 72 से कट गया। तो हम 8 से चेक करेंगे। 8 से चेक करने का रूल आपको क्या बताएं? 8 से चेक करने का रूल ये है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है ये वाला, ये 3 लास्ट का कटना चाहिए। कैसे? 8 से। देखिए तो क्या रख देंगे तो कट जाएगा। 8 से कटाइए, 8 9 72। एक इधर से पास हुआ है तो इसका मतलब यहाँ 6 रहेगा तो काम हो जाएगा। इसका मतलब y के जगह पे अगर हम लोग 6 भर दें, y के जगह पे 6 भर दें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये अब कॉन्सेप्चुअल शुरू हो रहा है। y के जगह पे अगर आप 6 भर देंगे तो कट जाएगा क्या? 8 से। ये लास्ट का 3 ही तो देखना रहता है 8 से कटने के लिए। 4 एग्जाम्पल लिए हैं, 4 एग्जाम्पल होगा कम से कम, तो इसमें पूरा 72 वाला क्लियर होगा। 72 वाला ही सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो 4 एग्जाम्पल लिए, चारों से क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर से 8 9 72, एक पास हुआ है तो यहाँ पे ऐसा क्या होना चाहिए कि जो 8 से कटने वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 होता तो देखिए 8 9 72, एक जाता तो 8 दूनी कितना हो जाता? 16। इसका मतलब y का मान फिक्स हो गया, कितना आएगा? 6। अच्छा अब x का मान देखिए कैसे आएगा। तो अभी अब किससे चेक करना पड़ेगा? 8 वाला तो रूल खत्म हो गया, अब आपका 9 वाला रूल बाकी है। 9 वाला रूल ये बोलता है कि ये पूरे संख्या के अंकों का जोड़ कितना आना चाहिए? 9 से कटने वाला आना चाहिए। तो जोड़ के देखिए तो 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 4 21 और 4 25। तब 25 में कुछ ऐसा जोड़िए कि ये 9 से कटने वाला यहाँ पे आ जाए। 9 से कटने वाला बताइए क्या जोड़ देंगे? यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। अगर 2 जोड़ देंगे तो 25 और 2 27 हो जाएगा, तो 9 से कटने वाला हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 2 हुआ है और y का वैल्यू 6 हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई बताइए, तो इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 6, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। देखिए ये बहुत आसान होता है 72 वाला। पहले लास्ट के 3 को 8 से कटा के सेट कर लेना है। जब वो सेट हो जाएगा तो पूरा जोड़ सेट करना है। पूरा जोड़ेंगे, अगर 9 का मल्टीपल में देखना है, अगर 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से कट जाएगी। 2-3 एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल है, आप आराम से फिर एक बार करके पीछे देख सकते हैं। अभी अब और एग्जाम्पल है, देखिए। अगर x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, ये x का ही मान है तो ये तो आसान हो गया। देखिए 55 3 5 0 x 2। अब ये है बोल रहा है कि 72 से कटना चाहिए। 72 से कटने के लिए लास्ट का 3 कटना चाहिए। कैसे? 72 के लिए क्या बताएं? 8 से और 9 से। ठीक है, तो 8 और 9 से, तो पहले हम 8 से इसको सेट करेंगे तभी तो काम हो जाएगा। 8 से चेक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है, आपको भी पता होगा कि भाई 8 के पहाड़े में 2 किसके किनारे आता है? तो 8 चौके 32 करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर 3 आ जाता है तो 8 चौके 32 से कट जाएगा। तो 8 से कट गया, क्या ये 9 से भी कट जाएगा? तो 9 से चेक करिए। 2 और 3 कितना हुआ? 5, अब 5 10 और 3 13, और 13 और 10 कितना हो गया? 23 हो गया। तो ये तो नहीं आएगा। अब देखिए एक और बात है, जब आप इतना चेक करेंगे उससे अच्छा है कि देखिए 3 तो नहीं हुआ, हम एक ही चेक कर लें। बताइए अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 3 तो नहीं हुआ आंसर ना, 3 आंसर नहीं हुआ। अगर हम 1 रखेंगे तो क्या ये 12 कटता है 8 से? नहीं कटता। इसका मतलब 1 भी आंसर नहीं हुआ। अब हम 8 रख के देखेंगे, क्या 8 रखेंगे तो कटेगा? 8 रख के देखिए, नहीं कट रहा ना, 8 दाम में 80 हो जा रहा, नहीं कट रहा है। इसका मतलब 8 भी नहीं होगा। तो क्या बचा हमारे पास? 7। देखिए तो 7 रख के कट जाता है क्या? यहाँ पे जैसे ही आप 7 रखेंगे तो देखिए ये 8 से कट गया, 8 9 72। अब इसको जोड़ के भी देखना है कि ये 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 5 5 10 और 3 13, 5 18, 18 2 20 और 7 27। तो संख्या के अंकों का जोड़ कितना आ गया? 27। तो जोड़ अगर 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 9 से। और लास्ट का 3 अगर कट जाता है किससे? 8 से, तो वो संख्या कट जाती है 8 से। तो ये कट तो गया। इसका मतलब सी का मान कितना होगा? 7 होगा। मतलब x का मान कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आइए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 72 से विभाजित होगी? ये सेम सवाल है क्या? सेम सवाल नहीं है, अलग है थोड़ा सा। ये हो गया आपका 56, फिर आपका 56, फिर आपका x, फिर आपका 52। आपको क्या करना, ऑप्शन ही उठा के रख लेना, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ऑप्शन ही रख लीजिए। क्या यहाँ पे अगर आप 5 रख देंगे तो ये संख्या कट जाएगी क्या? 8 से। देखिए तो
8 8 से कटाइए, 8 छके 48, तो 2 इधर बचा है 48, तो 2 इधर बचा 5, तो अब 72 8 9 72 हो गया, इसका मतलब 5 रखने पे कट गया, तो 5 रखने पे कट गया। अब ये जोड़ के देख लीजिए कि क्या ये 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 5 6 11, 5 6 11, 11 11 कितना हो गया 22, 22 और 10 कितना हो गया 32, 32 और 2 कितना हो गया 34, 34 9 से कटता है क्या, नहीं कटता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का ऑप्शन पे नहीं रहेगा, अब आप रखिए इसके जगह पे 4, 4 रख के देखिए तो क्या 4 रखेंगे, 1 मिनट, क्या 4 रखेंगे तो ये कट जाएगा क्या, देखिए 8 पचे 40, 5 गया नहीं कट रहा है, इसका मतलब 4 आंसर नहीं होगा, 4 नहीं होगा तो 7 रख के देखिए, 8 9 72 और 3 इधर पार हुआ तो 8 चौके 32, इसका मतलब 7 पे सेटिस्फाई हो गया 8 वाला। अभी 9 वाला भी आपको चेक करना है, 72 के लिए खाली 8 से कटने से नहीं हो जाएगा, 8 से भी कटना चाहिए, 9 से, 9 से कटा के देखिए तो 11 और 11 22 हो गया, 22 और 7 29 हो गया, 29 और 1 30 और 1 31 5 36, तो 36 अब इसका जोड़ आ गया, क्या 36 9 से कटता है, तो 36 9 से कटता है, तो इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा आपको, 7 रखना पड़ेगा, तो 7 सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। थोड़ा सा आप ध्यान से बात को समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तो क्लियर होगा। पहले हमेशा आपको 8 वाला सेट करना है, जब 8 वाला सेट हो जाएगा तो 9 वाला भी सेट करना भूलना नहीं है, नहीं तो जल्दीबाजी में गलती कर देंगे, और आंसर जानबूझ के ऐसे दिए जाते हैं कि आप पहले बार में सेट करें और ऐसा हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अब एक 72 का और सवाल देखिए, 72 का भी आप 3 सवाल कर लिए हैं, चौथा सवाल देखिए, 72 वाला चौथा सवाल देखना है, 72 8 और 9 से फिर देखना है, तो यहाँ लिखा है 9 8 5 x 3 6 7 8 y। पहले आपको कौन सा सेटिंग करना है, पहले लास्ट का 3 सेट करना है, और से कटना चाहिए 8 से। 72 को हमेशा आप 2 ही पार्ट में तोड़ेंगे, 8 और 9 में, पहले चेक करेंगे 8 से, बाद में चेक करेंगे 9 से। 8 से चेक करिए तो देखिए 8 9 72, तो यहाँ 6 है तो 6 पार करेगा तो 8 8 64 आ जाना चाहिए। इसका मतलब अगर हम y के जगह पे 4 रख दें तो काम हो जाएगा। इस y के जगह पे क्या रख दें, 4 रख के अब देखिए कट रहा है कि नहीं, 8 9 72, 72 के बाद कितना गया 6, तो 64 आ जाएगा ना यहाँ, तो 8 8 64। इसका मतलब एक मान ठीक हो गया, x का y का मान कितना आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखेंगे 8 और 4 कितना हुआ 12, 12 और 6 18 और 1 19, 19 और 6 25 और 3 28, 28 और 5 कितना हो गया, 28 और 5 हो गया 33, 33 और 7 40 और 1 41 और 41 और 9 कितना हो गया 50, तो हमारे पास 50 आ गया। अब बताइए x ऐसा कौन सा संख्या होगा जो 9 से कटने वाला यहाँ संख्या दे दे, 9 से कटने वाला संख्या दे दे, तो देखिए 9 से कटने के लिए आपको यहाँ पे इसका वैल्यू आपका 54 हो जाएगा, अगर 54 हो जाएगा तो 9 छके 54 हो जाएगा 9 से कटने वाला, तो x का मान भी कितना हो जाएगा 4। तो देखिए y का भी मान इस सवाल के लिए कितना हो गया 4, और x का मान भी इस सवाल के लिए कितना हो गया 4, दोनों ही 4 4 है। तो देखिए मान अब रख लीजिए, यहाँ बोल रहा है कि 4 यहाँ पे रखिए, तो 4 × 4 माइनस है 3 × 4, तो 4 चौके 16, 16 में से 12 गया 4, तो आंसर इसका कितना आ गया 4। तो पूरा 4 ही 4 हो गया, ये x का मान भी 4, y का मान भी 4 और आंसर भी 4, तो 4 हो गया। ठीक है, कैसे सेट कर रहे हैं उसको ध्यान से समझ के सेट करिएगा। ये पूरा संख्या के अंकों का जोड़ क से कटना चाहिए 9 से, तो 50 जोड़ के आया है x में, ऐसा क्या यहाँ लिख दें कि ये 9 से कटने वाला बन जाए, तो 9 छके 54 होता है, 4 ही लिखने पे आता है। चलिए आगे का और एक सवाल देख लीजिए। अब ये 88 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा और हल्का सा टफ होगा, 72 वाला ही ज़्यादातर पेपर में आता है, 88 वाला भी आया हुआ है। तो 88 का कैसे करेंगे, देखिए 88 का करने के लिए आपको लिखा है 2 0 9 4, 2 0 9 4, यहाँ पे x, उसके बाद 8 4, फिर 3, फिर y, फिर 2। चलिए कह रहे कि 88 से x का अधिकतम संभव मान बताना है, x का जो मैक्सिमम संभव मान होगा वो आपको बता देना है। अच्छा 88 के लिए भी इसको कैसे तोड़ेंगे, 88 के लिए तो एक संख्या तोड़ेंगे आप 11 से और एक तोड़ेंगे 8 से। सबसे पहले किससे चेक करेंगे, 8 से, 11 से नहीं चेक करेंगे, 8 वाला जल्दी से सेट हो जाता है, किनारे होता है। तो अब 8 से आप चेक करिए, 8 से चेक करने के लिए यहाँ पे वैल्यू देखिए क्या आ सकता है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो 8 चौके 32 होता है, 8 चौके 32, इसका मतलब यहाँ पे 32, तो 3 अगर यहाँ पे रखते हैं हम, 3 अगर रखते हैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए,
3 रखते हैं तो 8 चौके 32, तो 1 गया तो नहीं कट रहा है। अब इसका मतलब यह है कि 32 ये भी होता है, क्योंकि हमारे पहाड़ा में 8 के पहाड़ा में 32 ही वहीं 2 किनारे आता है, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 तरीके 24 ऐसे करके। तो देखिए हमको ऐसा यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे रख देना है 5। अगर हम 5 रखेंगे तो 8 तरीके 8 चौके 32, कितना बचा 3, फिर 8 चौके 32 तो कट जा रहा है। इसका मतलब y का मान अगर हम 5 रखें तो ये 8 से आराम से कट जाएगा। देखिए 3 5 2 है तो 8 चौके 32 कह गया, 3 गया तो फिर 8 चौके 32 कट गया ना। तो 5 यहाँ पे रख देंगे तो काम हो जाएगा। तो अब एक और आपको रूल अब देखना है 11 वाला। 11 वाला क्या रूल था? अल्टरनेट डिजिट का हिसाब किताब था। तो देखिए अल्टरनेट डिजिट समझिएगा, जहाँ से पेन हम रखेंगे वहाँ से एक खाना छोड़ के उठाएंगे। ये क्या है 2 और 2 और 3 5। अब 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 0 कितना हो गया 17। यहाँ पे देखिए 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 0 17। तो अब इधर का डिफरेंस हमको आना चाहिए। देखिए अब दूसरा नंबर पेन उठा रहे हैं, कहीं से उठा लीजिएगा, यहाँ से उठा रहे हैं। 5 और 4 9, 9 में x जोड़ना है तो 9x, 9 और 9 18x, 18 और 2 20x। तो यहाँ पे 20 + x आ गया। इसका मतलब अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो अगर ये 0 दे देगा तब तो हमारा काम हो जाएगा, 11 से कटने वाला आ जाएगा। 0 ये कब देगा? 20 में कोई वैल्यू जोड़ना है। तो ये बताइए कि 20 में कोई वैल्यू जोड़ेंगे तो 0 तो देगा नहीं। इसका मतलब अब ये 11 देने के चक्कर में होगा, 11 देगा तभी काम हो पाएगा। तो देखिए तो इनमें जो डिफरेंस आएगा वो 11 आएगा। वो 11 कैसे आएगा? इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू रहे, 17 10 27 होता है, 17 अगर 11 यहाँ पे रहेगा, 17 11 तो 17 और 11 कितना हो जाता है 28 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 8 रहेगा तो अपना काम बन जाएगा। 8 अगर यहाँ पे रहेगा तो ये 28 हो जाएगा, और 28 और 17 तो 28 और 17 में डिफरेंस कितना आ जाएगा 11। इसका मतलब x का मान आपको कितना लेना पड़ेगा 8। तो देखिए यहाँ पे 5 और x का मान 8 -7 इंटू y का मान कितना लिए थे 5। तो अब देखिए 8 पचे 40 और 7 पचे 35, तो फर्क कितने का आ गया 5 का। तो आंसर कितना हो गया 5। थोड़ा सा ये समझिएगा, ये वाला 88 वाला 99 वाला थोड़ा समझने वाला होता है, 72 वाला आसान होता है, 8 9 वाला होता है। तो आपको अल्टरनेट डिजिट पे जोड़ना है और ऐसे लगाना है। एक बार और हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का। देखिए 88 वाला थोड़ा सा टफ होता है। टफ क्या है, बस कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ठीक हो जाएगा। पहले आपको लास्ट में हमेशा 8 वाला सेटअप करना है, लास्ट का 3 पहले सेट करना है। तो लास्ट का 3 सेट करना है। देखिए 2 0 9 4 x 8 4 3 y 2। अब आपको ये सेट करना है लास्ट का 3, लास्ट के 3 पे फोकस बनाना है। अब 32 देखिए 8 के पहाड़ा में 2 किसी किनारे आने वाला कटने वाला है। तो 8 का पहाड़ा देखिए 1 होता है, 8 दूनी 16 तो 6 होता है, 8 तरीके 24 तो 4 होता है, 8 चौके 32 तो कितना होता है 2 होता है। तो 2 यहाँ आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 अगर होगा तो ये इसे कटने नहीं देगा। तो एक ऐसा यहाँ नंबर रखना है आपको कि ये कटे भी तो इधर वाला भी सेट हो जाए और इधर 3 हासिल दे दे। तो 3 हासिल देगा तो यहाँ 32 होना चाहिए, तो 5 हो जाएगा, तभी तो 8 चौके 32 हो जाएगा। और यहाँ 3 हासिल दे देगा तो 8 चौके 32 होगा। तो ये तो हमने सेट कर लिया। अब 11 का रूल जो बताए थे आपको, एक एक छोड़ के लेना है। तो यहाँ पे 2 है, 2 और 3 कितना हो गया 5, और 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 0 17। तो यहाँ पे 17 आ गया। अब डिफरेंस आपको निकालना है। तो एक तो ये वाला हो चुका है, एक एक खाना छोड़ के। अब y वाला लेके चलिए, तो y का मान 5 आ गया, 5 और 4 9। अब इसको x, 9 और 9 18x, 18 और 2 20x, तब 20 + x आ गया। देखिए अब इसका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। तो 0 तो अब आएगा नहीं, क्योंकि 20 में कुछ जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, तो 17 घटेगा तो 0 नहीं आएगा। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम इसको क्या बना लें, 11 का डिफरेंस पे बना ले। 11 के डिफरेंस का मतलब यह है कि 17 से वो नंबर अगर 11 ज़्यादा होगा तो 11 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 17 में 11 जोड़ के अब देख लीजिए 28 होता है। इसका मतलब ये वैल्यू अगर 28 होती है तो 17 और 11 28 का डिफरेंस आ जाएगा। 17 और 28 में कितने का डिफरेंस आएगा 11 में। तो यहाँ क्या मान रखना पड़ेगा 8, तो 8 रखना पड़ेगा, और ये मान रख के हमने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए। 16 कह रहा कि यदि 10 अंक की एक संख्या ये 88 से विभाज्य है तो x + y का मान बताइए। 10 अंक की संख्या है, नंबर थोड़े बड़े बड़े हैं, और चूंकि ये पेपर में आए हुए ही सवाल है, ठीक है,
और थोड़ा सा हम लेवल ऊपर करके भी सवालों को बना देते हैं। अब 88 के लिए किसको देखेंगे? 88 के लिए 8 को देखेंगे और 11 को देखेंगे। तो 8 का रूल अब जानते ही हैं। 8 का रूल होता है कि लास्ट का ये 3 पहले सेट करना है। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है आपको, वाई है ये ना, ये वाई है। तो 8 एकम में 8, अब यहाँ पे फिर 3 रहेगा तभी तो 8 चौके 32 होगा। तो वाई का मान सेट हो गया। वाई का मान कितना हो गया? 3। वाई का मान 3 क्लियर हो गया। अब आपको 88 से देखना है। तो 11 का रूल क्या बताए थे? अल्टरनेट डिजिट पे चलना है। अल्टरनेट डिजिट पे चलिए, यहाँ से उठा रहे हैं। 2 और 8 कितना हुआ? 10, और 10 और 5 15, 15 और 0 15, 15 और 3 18। तो यहाँ 18 हो गया। अब डिफरेंस यहाँ निकल गया। अब नीचे में आइए, तो इसका मान है 3, 3 और 5 8, 3 और 5 8, 3 और 5 8 हो गया है। ये कुछ प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे।